बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का विचार के सत्र में हम स्वागत करते हैं। हम बुद्ध चरित्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज हम बुद्ध चरित्र के अध्याय 2 अंतःपुर विहार, जो इस सर्ग का नाम है, अंतःपुर विहार, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि बुद्ध के चरित्र का जो वर्णन है, वह हमारे ज्ञान योग को बढ़ाता है, वह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमें एक नई दिशा देता है। तो अब तक जो हमने चर्चा की कि शाक्य के राज्य में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे देखकर सभी लोगों के मन में बड़ी खुशी और उमंग भर गई। बालक के जन्म के साथ ही राज्य में संपत्ति, समृद्धि सब अपने आप बढ़ने लगी। जैसे कि बरसात की पानी से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तो धन्य धान्य, हाथी, घोड़े सब कुछ उस राज्य में बढ़ने लगे और राज्य के जो भी चोर थे, शत्रु थे, वो सब मुक्त हो गए। तो राज्य पूरा खुशहाल हो गया एक बालक के जन्म लेने से। राजा ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ होता है जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, या जिसे अपने अस्तित्व का अर्थ मिल गया हो कि हम क्यों इस जगह पर आए। शब्द जो है, यह संस्कृत का शब्द है, 2 शब्द है, सिद्ध और अर्थ। सिद्ध का अर्थ होता है पूर्ण, जिसको कि प्राप्ति, और अर्थ का होता है मायने, चाहे वो जीवन का मायना हो कि हम जीवन क्यों इस ज़िंदगी में जीने के लिए आए हैं, या संपत्ति जो धन, धान्य, खुशी। तो यह नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि उसके जन्म से राज्य में सभी का कल्याण होने लगा था। तो उसकी जो माता थी माया देवी, अपने पुत्र की महानता और प्रभाव को देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने धरती पर रहने के लिए कठिनाई होने लगी। कभी-कभी हमें खुशी से भी, आनंद से भी हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि हमको सब कुछ मिल गया। तो वह स्वर्ग को सिधार गई। तो वैसे सिद्धार्थ की माता की जो मृत्यु है, उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। उसकी माता की जो बहन थी, जिसे हम मौसी कहते हैं, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था। आप देखेंगे गौतम बुद्ध कहलाता है। तो उसकी मौसी जो थी, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो उसने सिद्धार्थ की देखभाल की, उन्होंने अपने सगे बच्चे की तरह उसको पाला। इस प्रकार से सिद्धार्थ जो है तेजी से बढ़ने लगा, जैसे कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की चांदनी जो है बढ़ जाती है। जब वह बड़े हुए, तो उन्होंने अपने कुल के अनुसार सभी शिक्षाएँ, सभी विद्याएँ बहुत ही कम समय में सीख लिया। जैसे कि यह सब कुछ उनका हो गया, जितने भी उपनयन संस्कार होते हैं, जो भी संस्कार होता है, वो सब चीज़ किया गया। उससे वह एक सुसंस्कृत युवा में परिवर्तित हो गया। बड़ा उसके अंदर सौहार्द था, संस्कृति थी। बहुत अच्छा वह एक युवा रूप में आगे आने लगा। अब राजा शुद्धोधन वह चाहते थे कि उसका पुत्र जो है, उनकी तरह ही एक महान राजा बने और कभी इस राजमहल को छोड़कर वन की ओर नहीं जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ की शादी जो है यशोधरा नाम की एक बहुत सुंदर कन्या के साथ करवा दी, जिससे कि सिद्धार्थ की रुचि जो है अपने राजसी जीवन में बनी रही। सिद्धार्थ का जीवन जो है कि महल में बहुत ही वैभवशाली था। महल की स्त्रियां जो अत्यंत सुंदर, कला कुशल थी, उसके मनोरंजन के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वो तुरीय, बीना की मधुर ध्वनि, हमेशा गीत, वादन, नृत्य वही उनके आस-पास चलता रहता था, जिससे कि उनका मनोरंजन होता रहता। ये जितने भी औरतें थीं, जितने भी युवतियाएँ थीं, वो अपनी अदा से उनको पूरी तरह से रिझाने का प्रयास करती थी।
तो राजा ने यह सब व्यवस्था इसलिए किया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि गौतम का मन किसी प्रकार की कठिनाई या दुखद दृश्य से विचलित हो। वह हमेशा उसको इसी एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया गया कि सिर्फ़ सुख ही सुख, सिर्फ़ मनोरंजन ही मनोरंजन जो है, वह दुनिया है। अब बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वो भावनात्मक घटना तब घटित हुई जब उनकी पत्नी जो है यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। यशोधरा जिसके सद्गुणों की जो जो उनके सद्गुण थी, उसकी जो सदा सराहना की जाती थी, सभी बड़े खुश थे। तो उसका जो पुत्र जन्म दिए, वह पुत्र का नाम राहुल रखा गया, क्योंकि जो उस पुत्र का मुख था, वो राहु ग्रह के समान बहुत ही गंभीर और आकर्षक लग रहा था। तो इससे पुत्र के जन्म का नाम जो है राजा शुद्धोधन को लगा कि हम जो है राहुल रख के इस अपने वंश का विस्तार करने में उसको बहुत ही एक मजबूत और विश्वास उस राजा के अंदर भर दिया कि अब तो मेरा पुत्र सिद्धार्थ इस महल को छोड़कर नहीं जाएगा। उन्हें राजा को ये लगने लगा कि जैसे उन्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ में खुशी मिलती है, वैसे ही उनके पौत्र राहुल में भी उनको खुशी की अनुभूति होगी और राजा हमेशा अपने इस अवसर से, अपने हृदय से, अपने प्रार्थना वो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि उनके पुत्र और पोते के बीच में वही प्रेम, वही आत्मीयता का बंधन हो, जो कि उन्हें अपने पुत्र के साथ, सिद्धार्थ के साथ। तो वे चाहते थे कि उनका परिवार सदा सुखी और समृद्ध रहे और उन्होंने विविध धार्मिक क्रियाएँ की, सत्पुरुषों द्वारा प्रतिपादित विविध धार्मिक प्रथाओं का पालन किया। राजा ने हर स जो है एक प्रकार का बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण चल रहा था। राहुल का जो जन्म था, ना केवल राधा शुद्धोधन के हृदय में खुशी भर दी थी, बल्कि पूरे वंश में, पूरे पूरे राज्य में जो है कि एक नई उम्मीद भर दी थी कि अब जो सिद्धार्थ है, वह इस महल को छोड़कर नहीं जाएगा। यह घटना बहुत ही खास थी, क्योंकि इससे उन्हें अपने परिवार, परंपरा, राजवंश को आगे बढ़ाने का आश्वासन मिल रहा था। तो यह जो अंतरपुर बिहार जो सर्ग मैंने कहा, थोड़ा-सा मैंने इसको छोटा रखा। इसमें इसलिए छोटा रखा कि घर के अंदर का वह हिस्सा होता है जहाँ पर रानियाँ, महारानियाँ और जिस पर जो है कि बड़े खुशी की जो लहर की का जो कोना होता है घर का, उसी को कहते हैं अंतःपुर विहार। तो अंतःपुर विहार जैसे व्यवस्था करना राजा के लिए यही था कि वह सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ का जो जीवन है, वह एक समृद्ध और सुरक्षित परिवेश में बीते, जहाँ एक सुविधाएँ, सुख की कोई कमी नहीं हो। तो इस प्रकार से यह जो मैंने सर्ग आपके बीच में रखा वो आपके या सिद्धार्थ के जीवन के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई कुछ हो तो आप बोल सकते हैं। या किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो बोल